तो भाई हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज बड़े टाइम बाद इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। तो आज बड़े टाइम बाद मुहूर्त निकला है कहीं निकलने का। बहुत टाइम से मेरा कोई भी अपडेट आपको नहीं मिल रहा होगा, आई नो, लेकिन जॉब, नौकरी एंड लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन अ लाइफ। तो उन सब से JFM के टारगेट्स वगैरह इन सब से बाहर निकल के अब कहीं जाने का मन कर रहा है। तो देखते हैं। आज है 4 तारीख। आज है शाम के, इस समय बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 बज रहे हैं। रात के 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, यू राइट। तो अब यहाँ से निकलने के लिए पहले हमने सोचा था कि कहीं चलते हैं, कहीं तो निकलें। आज सुबह निकलने का प्लान था लेकिन कैंसिल हो गया। अब आज निकलने के लिए सुबह जो नहीं गए तो कहाँ जाएं? पहले हरिद्वार सोच रहे थे लेकिन 4 धाम यात्रा में जो वो सब चीज़ें चल रही हैं, भीड़ इतनी है, हम लोग नहीं जा पा रहे। तो अब जाने का प्लान बनाए हैं कहीं और का, बताते हैं आपको, चलिए। तो जी चल पड़े हैं, अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बोलो माता रानी की जय। और इस समय हो रहा है रात के पौने 12, 11:30 पौने 12 का समय। ये बंद है, ये वाला गेट, ये भी बंद है जी। वापस लेनी पड़ेगी गाड़ी और दूसरे कॉलोनी के गेट से जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रात को हम लोग अभी ज़्यादा निकले नहीं है। मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा गेट खुला होगा। दूसरी कॉलोनी का गेट देखते हैं। ये वाला तो खुला है। और पूरा दिन आज जो है ना पैकिंग में और घर के काम में ही निकल गया। जो पता नहीं, अब कुछ चीज़ें थे जो भूल गए। एक तो जब भी हम जाते हैं ना, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना मल्टी प्लग एक्सटेंशन बोर्ड ज़रूर लेके जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमें होटल्स में या कहीं पर भी मल्टीपल चार्जिंग सॉकेट चाहिए होते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। तो अपने चार्जिंग का एक बोर्ड ज़रूर साथ में रखें, ताकि एक ही प्लग में आपके कई इक्विपमेंट, चार्जिंग, फ़ोन चार्ज, ये सब चीज़ हद है। ये देखा, इस तरीके के लोग भी रात को मिलते हैं। रात को लोग हेलमेट नहीं लगाते, कमाल है। तो भाई अपन लोगों ने अब अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अब अपन लोग निकल गए हैं। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, मैं आपको बता दूँ, मैं, देवांश और रिचा, हम तीनों जा रहे हैं जी। यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला। धर्मशाला, मैक्लोडगंज, नडी विलेज, और उसके बाद एक्चुअली हाँ यार धर्मशाला मत चल यार, मुझे उसमें खाना बनाने में बहुत देर लगता है। ये वो वाली धर्मशाला नहीं है बाबूजी। ये धर्मशाला एक पहाड़ों पे जगह है, उसका नाम है धर्मशाला। तो हम लोग वहाँ चल रहे हैं पहाड़ों पे। फिर मेन जो है वहाँ पे हमें कांगड़ा भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे देवी दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। तो भाई चलते हैं पहले। और अपने पहले तो अभी गाड़ी में खुराक डालनी है, गाड़ी का डीजल डलवाना है, पहले वो डलवाते हैं। तो गाड़ी के डीजल के लिए हम इसी वाले पेट्रोल पंप से डलवा लेते हैं, जो सबसे नियरेस्ट है। हालांकि आधे से थोड़ा कम टैंक है, लेकिन रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। टैंक एक बार फुल करा लेते हैं। अरे भैया जाओ, ये एम्बुलेंस खड़ी है।
आ जाओ भैया, टैंक फुल कर दो जी, पूरा लबालब पूरा भर दो। तो डीजल हमने पूरा भरवा लिया है, 3440 रुपये का टोटल भरा है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डीजल था। अब हम यहाँ से सीलमपुर का ये चौराहा है, ये अब हम जा रहे हैं यहाँ से ISBT। भाई साहब, अरे सूरमा निकलते हैं रात को, सूरमा। तो ये है सीलमपुर मेट्रो स्टेशन मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, और हम यहाँ से ISBT और फिर GT करनाल रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपको पूरा यहाँ पे रोड का व्यू दिखाऊंगा। व्लॉग थोड़ा सा लंबा मेरा इसलिए होता है क्योंकि मैं रोड की कंडीशन और रोड्स ज़रूर दिखाता हूँ, ताकि जो रास्तों का जो आनंद है देखने का, वो मंजिल का तो अपना अलग ही होता है, लेकिन जो रास्तों का आनंद है वो भी ज़रूर हम सब जो स्पेशली जो ट्रैवलिंग लवर्स हैं उन्हें पता है कि जो रोड पे चलने का जो एक अलग एक फ़न है, जो एक अपना एक आनंद आता है, वो रोड्स का अलग ही है। तो रास्ते खूबसूरत बन जाते हैं, मंजिलें तो खूबसूरत होती हैं, अगर रास्ते भी खूबसूरत हो तो कहना ही क्या है। तो इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं शास्त्री पार्क, और शास्त्री पार्क से हम लोग जाएंगे लूप टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, और जाएंगे सीधा कश्मीरी गेट ISBT से होते हुए मजनू का टीला, और फिर उसके बाद करनाल बाईपास। आज शादियों के भी सीज़न बहुत हैं, ब्लर हो गया थोड़ा सा, हाँ ठीक है। एज़ यूजुअल ISBT कश्मीरी गेट पे हमेशा जाम मिलता है, चाहे आप रात को कभी भी आ जाएं, आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि इंटरस्टेट बहुत सारी बसेस यहाँ से मूव करती हैं, और जो ज़्यादातर सर्विसेज है वो रात की ही है बसेस की, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है। इस समय 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और आप देखिए कि रात के 12 बजे भी कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। ये ISBT कश्मीरी गेट, सीधा देखिए बोर्ड दिख रहा है वजीराबाद और करनाल के लिए, तो इसी रूट को हमें फॉलो करना है। जब हम लेफ़्ट चले जाएंगे तो तीसरा रिकोट है, आज़ादपुर के लिए भी सीधा है, और इस समय हम लोग टूवर्ड्स वजीराबाद जा रहे हैं। ग्रेट। रात में जहाँ सड़कें खाली होती हैं वहाँ पे सिटी के अंदर इस तरीके की कुछ जो सूरमा लोग होते हैं वो इस तरीके के स्टंट करते हैं, तो उनसे ज़रूर बचना चाहिए भैया, इनसे तो दूर ही रहें, इनका कुछ नहीं जाएगा, ये कपड़े झाड़ के आगे बढ़ जाएंगे, आपकी गाड़ी का पता नहीं क्या क्या चला जाता है। तो ये है जी रोहिणी वाला पूरा सीधा ये रिंग रोड है, और हम इस समय गुरुद्वारा मजनू का टीला क्रॉस करके आज़ादपुर करनाल वाली सीधी रिंग रोड पे बढ़ रहे हैं। इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो बसेस दिख रही हैं, ये एक्चुअली में यहाँ मजनू के टीले से भी बहुत सारी इंटरस्टेट बसेस चलती हैं, जिंग बस हो गया, रेड बस हो गया, बहुत सारे यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं वो यहीं से ऑपरेट करते हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको अगर कोई बस की बुकिंग करानी है तो एक तो यहाँ से कश्मीरी गेट और झंडे वाला दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं, वहाँ से आपको बसेज मिल जाती हैं।
अभी तक की जो हमने फ्यूल डलवाया, ये टैंक फुल करवाया और टैंक फुल करवाने के बाद ऑलमोस्ट गाड़ी जो है 26-27 किलोमीटर चली है और हमारी एवरेज जो आ रही है वो अभी आ रही है 29.8 की। और अभी हमें जाना है इतने किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 9 बजे हम लोग का रीचिंग एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है। जहाँ पे होटल हमने लिया है नड्डी में, ये नड्डी की लोकेशन है जो होटल है हमारा वहाँ की, तो यानी मैक्लोड ट्रेन से भी आगे, डल लेक से भी आगे। 9 घंटे 2 मिनट का टाइम है और ऑलमोस्ट 463 किलोमीटर यानी 27 ऑलमोस्ट 490 किलोमीटर के आसपास हम लोगों को टोटल एक तरफ का पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या एवरेज और किस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। रोड के हालात तो आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं मुरथल, और मुरथल पे तो यहाँ पे हम लोग बहुत बार खाना खा चुके हैं, लेकिन यार सही बताऊँ यहाँ पे गुलशन हो गया, सुखदेव हो गया, मन्नार, इन सब पे अब खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। अब बहुत खा लिया यहाँ पे, अब कुछ नया ट्राई करने के लिए अब कुछ और नया खोजते हैं और आज नया आपको लेके चलेंगे और एक बेटर एक्सपीरियंस करा के देंगे। इसके बारे में मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने मेरे को बोला भी था कि आप यहाँ पे ट्राई करिए, तो आपको लेके चलते हैं ऐसी खास जगह पे। हमने हवेली पे भी खा चुके हैं हम लोग, सुखदेव, पहलवान, रिमझिम, ये कुछ फेमस ढाबा हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं। आप सब भी कभी ना कभी गए होंगे इस रूट पे अगर निकले हो मुरथल पे। ये जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक एरोप्लेन बना देख रहे हैं, ये है एरोप्लेन या हवाई अड्डा रेस्टोरेंट। यहाँ चलते हैं, इसकी बहुत तारीफ सुनी है और आज यहाँ का खाना ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्या है जो बाकी सबको इन सब इससे डिफरेंट या अलग कर देता है यहाँ सर्विस लेन में। और ये जितने भी आपके सुखदेव ढाबा, ये इन सब के बाद थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर बाद आगे आपको पड़ेगा टूवर्ड्स पानीपत की तरफ जब हम जाते हैं, सोनीपत से, मुरथल से सॉरी। और ये है जी वो एयरपोर्ट रेस्टोरेंट या आप हवाई अड्डा रेस्टोरेंट कह सकते हैं। यहाँ पे जो ये 2 प्लेन खड़े हैं, ये एक्चुअल में 2 प्लेन ही हैं जिन्हें अंदर से डेकोरेट करके रेस्टोरेंट का रूप दिया हुआ है। ये एक्चुअल में 2 प्लेन है। तो यहाँ कर देते हैं गाड़ी पार्क। भाई गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी अपन लोगों ने। और ये जो है ये प्लेन वाला एक रेस्टोरेंट है। अब इस प्लेन वाले रेस्टोरेंट में चल के एक बार देखते हैं कि क्या है। भाई 2 प्लेन बने हुए तो है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बाकी देखते हैं। चलो प्लेन तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। यहाँ पे कुछ बाहर शॉप्स हैं खाने पीने की, अगर आप उसमें कुछ एंजॉय करना चाहते हैं जैसे कुल्फ़ी वगैरह, जैसे नॉर्मल वहाँ पे जितने भी ढाबा
हैं मुरथल में, उन सब में ऐसा ही है। और ये है हवाई अड्डा मुरथल। और ये जो हवाई जहाज़ है, मैंने इनके जो टायर हैं ये एक्चुअल में रबड़ के ही हैं। और ये हमें मिला है 200 रुपये का एक टिकट, और 200 रुपये आपको पर एंट्री पे, यानी कि ऐसा नहीं कि 4 लोग हैं तो आपको 800 रुपये देने। आप 4 लोगों के लिए भी 200 रुपये का ही एक टिकट कटेगा आपका। ये जो टोटल बिल है उसमें से माइनस हो जाएगा। और अब अंदर चल के देखते हैं कि एक्चुअल में प्लेटफॉर्म इन्होंने ये बनाया हुआ है बिल्कुल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर ही है, और ये एक रियल प्लेन है बाहर से। अंदर से इन्होंने सिर्फ डेकोरम उसका चेंज किया है, मशीनरीज निकालनी है। ये कुछ यहाँ पे झूले हैं, लेकिन लेट बहुत हो गया था, ऑलमोस्ट 1 बज रहा है इस समय। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। सॉरी फॉर द शेकी वीडियो। और यहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं, हालांकि ये थर्सडे नाइट है तो लोग इतने ज़्यादा नहीं यहाँ पे दिख रहे, लेकिन सैटरडे संडे में यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये 2 प्लेन हैं, एयरप्लेन या आप एयरक्राफ्ट 1 या एयरक्राफ्ट 2 कह सकते हैं। हम लोगों के लिए एयरक्राफ्ट 2 में हम लोग गए, क्योंकि 1 जो था वो बंद हो गया रात को, वो दिन में खुलता है। और ये है 2 जो कि उस समय रात में एक ही ऑपरेट था, क्योंकि इतनी भीड़ भी नहीं थी। एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। गुड ना, अंदर काफ़ी ठंडा है। और ये आप देखिए अंदर का इंटीरियर पूरा चेंज किया हुआ है, बिल्कुल असली प्लेन ही है। और जब तक हमारा खाना आता है हम लोग बाहर आके थोड़ा सा शॉप्स को एक्सप्लोर करने लगे। ये आपकी फुट मसाज फिशेस का टैंक है, जिसमें आप पैर अपना रख के 10 मिनट के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ये फिशेस जो हैं आपकी डेड स्किन, और जो ये कह सकते हैं कि जो डेड स्किन और एक तरीके की मसाज ऐसी मिलती है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो ये सुविधा यहाँ पे इस समय खुली हुई थी, बाकी शॉप्स कुछ बंद हो चुकी थी। फिश स्पा सॉरी। तो यहाँ पे है 10 मिनट का एक व्यक्ति के लिए 150 रुपये, 2 पर्सन 250 रुपये, और 10 मिनट का फैमिली पैक 4 लोगों के लिए 400 रुपये। अगर आप 2 से ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से 400 रुपये में 4 लोग ठीक है। तो खाना शायद हमारा आ गया है, मिस कॉल अंदर से आ गई है। तो अब चलते हैं और खाने का पहले एक बार जायका लेते हैं कि खाना क्या है, जिसके लिए हम एक्चुअल में यहाँ पे आए हैं। और बच्चों के लिए हमेशा से एक कौतूहल की जगह है, तो एक बार अंदर चल के फटाफट देखते हैं। तो ये हमने ऑर्डर की थी प्रीमियम थाली, और ये थाली आ गई। ये है जी हमारी दाल मखनी, ये है पनीर, ये है मिक्स वेज, ये है रायता, सैलेड, मीठा, रोटी और चावल, साथ में सिरके वाली प्याज का सलाद। हाउ यू लाइक? बहुत अच्छा खाना लगा, प्रिपरेशन अच्छी लगी, जो आइटनरी है इनकी, जो कटलरी है बहुत ही बढ़िया है, और स्टाफ बहुत ही पोलाइट है। और खाना देखते हैं। आप यहाँ पे ये जो सब्जियां हैं ये एक बार और अगर आप चाहें तो मंगा सकते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा सा लेने में ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। ये जो हवाई जहाज आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला हवाई जहाज दोनों ही हैं, और ये ओरिजिनल हवाई जहाज थे जो कि ट्रैवल करके यहाँ पे लाए गए, टो करके लेके आए गए। और अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और ये टो करके, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पीछे है, ये दोनों जितने भी हैं, ये दोनों जहाज एक्चुअल में असली है, और ये टो करके लाए गए यहाँ पे, और यहाँ पे लगा के इसमें अब खाना खिलाया जा रहा है। अब यहाँ से आ गया है चलने का समय। अब मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। हमने जो प्रीमियम थाली 2 मंगाई थी, एक थाली 385 रुपये की थी, और थाली इतनी थी कि एक व्यक्ति को नॉर्मली इतने खाने में वो संतुष्ट पूरी तरीके से हो जाएगा। अगर आपको टॉपअप चाहिए, आप दोबारा से दाल या सब्जी ले लेंगे टॉपअप में, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। लेकिन खाना एक्चुअल में यहाँ पे बहुत टेस्टी है। अगर आप और जगह के ढाबा जो पीछे मुरथल में है, हमने वहाँ भी ट्राई किया है, वहाँ भी ठीक है, वो भी ख़राब नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे यूनिक ये लगा कि आप थोड़ा सा आराम से बैठ के खा सकते हैं। वहाँ पे बहुत शोर शराबा, बहुत ज़्यादा भभड़ रहता था, अभी भी है, वहाँ पे हम लोग गए नहीं थे। और यहाँ पे आपको एक अच्छा एम्बियंस मिल जाता है, अंदर बहुत ठंडा था और खाना टेस्टी था, रिकमेंडेबल है, डेफिनेटली एक बार ट्राई ज़रूर करिए।
आपको यहाँ पे निराशा नहीं मिलेगी। बाकी सब जगह पे हो सकता है ऑर्डर आने में देर हो या कुछ व्यवहार आपको थोड़ा सा कभी लगे कि इट्स नॉट गुड, लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत पोलाइट है और यहाँ पे आपको एक अच्छा टेस्ट मिलता है खाने का, एक अच्छा एम्बियंस मिलता है जिसके लिए आप दिल्ली से यहाँ 50 किलोमीटर ट्रेवल करके आते हैं, वो सब यहाँ मिलता है। तो अब हम चलते हैं अपने आगे की यात्रा की तरफ, मैक्लोडगंज की तरफ, और यहाँ से हाईवे की तरफ हम लोग मोड़ लेते हैं। एंड खाना वाकई बहुत बढ़िया था, रिकमेंडेबल है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। तो जी यहाँ से अब हम चलते हैं अपनी टूवर्ड्स डेस्टिनेशन मैक्लोडगंज की तरफ। आप वीडियो पे बने रहिए क्योंकि ये व्लॉग हमें अभी यहीं समाप्त करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो गया है। अगले ब्लॉग में मैं आपको आगे के रास्ते पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दूंगा। रात को हम एक जगह रुक के हॉट लेके चाय वाय भी पियेंगे। सुबह हमारा टारगेट है मैक्लोडगंज पहुंचने का। तो तब तक वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे साथ में बने रहिए और आने वाले डेस्टिनेशंस पे और भी जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।